तो हेलो गाइस, तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि बाई चेन अपनी नाव पर सवार होकर अपने सारे डिसाइल के साथ घोस्ट सेक्ट की तरफ ही बढ़ना शुरू कर दिया था ताकि उनसे फाइट कर सके। इसके बाद हम लोग इस एपिसोड में देखते हैं कि बाई चेन और उसके सारे डिसाइल वहां पर घोस्ट सेक्ट में पहुंच जाते हैं। घोस्ट सेक्ट में आने के बाद सारे के सारे लोग वहां पर कहते हैं, अब हमारी बारी आ चुकी है कि हमें हमारी स्पेशल ट्रेनिंग को यहाँ पर दिखाना होगा ताकि हम यहाँ पर इस घोस्ट सेक्ट वालों को सबक सिखा सकें। तब यह सुनकर घोस्ट सेक्ट का एल्डर उन सभी से पूछता है, आखिर तुम लोग हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घोस्ट सेक्ट में आने की? तुम लोग जानते भी हो कि आखिर इसका अंजाम क्या हो सकता है। तब यह सुनकर बाई चेन के सारे डिसाइल उससे कहते, अंजाम कुछ भी हो हम सबको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन खैर जब तुमने हमारे बारे में पूछ ही लिया है तो हम तुम्हें तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश समझकर अपने बारे में बता देते हैं। जिसके बाद वो सारे के सारे डिसाइल अपने अपने बारे में बताना शुरू कर देते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है और साथ ही मेरे पास किस तरह की पावर है। हम सारे के सारे लोग मिलकर यहाँ पर घोस्ट सेक्ट को खात्म करने के लिए आए हैं। उन सभी के बातों को सुनकर एल्डर और उसके सारे सिपाही वहाँ पर जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि देखो यहाँ पर कितने कमजोर डिसाइल आए हैं, ये यहाँ पर आकर घोस्ट सेक्ट से ही पंगा लेना चाहते हैं, इन्हें इनकी औकात दिखानी ही पड़ेगी। जिसके बाद देखते ही देखते दोनों तरफ से काफी घमसान लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों तरफ से लोग अपनी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं। इस लड़ाई में बाई चेन के डिसाइल यहाँ पर ज्यादा पावरफुल दिखाई देते हैं। इधर हम लोग टियान को भी देखते हैं जो कई सारे घोस्ट सेक्ट के बंदों को अकेले ही संभाल रहा होता है। कोई भी उसके सामने नहीं टिक पाते हैं, लेकिन जैसे वो एक बंदे के साथ फाइट कर रहा होता है, पीछे से वहां पर घोस्ट सेक्ट का दूसरा डिसाइल आकर उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है। उसे पहले वहां पर शियाओ आकर उसके ऊपर ही अटैक कर देती है, जिस वजह से यहाँ पर टियान बच जाता है। दूसरी तरफ हम लोग लीन जुवान को देखते हैं, वो अपनी डेमोनिक पावर का इस्तेमाल करते हुए कई सारे बंदों को बहुत ही बुरी तरीके से मार रहा होता है। यह सब देखकर तो बाकी बंदों की हालत खराब हो जाता है। वो सभी अपनी जान बचाकर वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन लीन जुवान किसी को नहीं छोड़ता है। वो सारे लोगों को अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए मार देता है। इधर हम लोग बाई चेन को देखते हैं जो नाव में बैठकर सारे के सारे डिसाइल की पावर को देख रहा होता है, लेकिन तभी वहां पर घोस्ट सेक्ट के दो बंदे आ जाते जिन्हें देखकर बाई चेन की हालत खराब हो जाती है। इधर वो दो बंदे अपनी स्वार्ड लिए उसी की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। यह देखकर बाई चेन अपनी जान बचाकर वहां से भागना शुरू कर देता है, क्योंकि अभी उसके पास कोई भी ऐसा रिवॉर्ड पॉइंट नहीं था जिसके बदले वो अपने सिस्टम से कोई खतरनाक टेक्निक मांग सके। इस वजह से उसे अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ता है। दूसरी तरफ हम लोग प्रिंस को देखते हैं जिसके पास सबसे ज्यादा पावर दिखाई दे रही थी। वो अपनी स्वॉर्ड वाली लकड़ी के अंदर कई गुना ज्यादा पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, जिसके कारण उसके पास से बहुत ही डेंजर तरीके से ऑरा बाहर निकलता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग लोली को देखते हैं जो खुद अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए घोस्ट सेक्ट के बंदों के ऊपर अटैक कर रही होती है। वो अपनी स्वॉर्ड की मदद से फॉर्मेशन बनाते हुए उसके अंदर से कई सारे डुप्लीकेट स्वॉर्ड को बाहर निकालना शुरू कर देती है। उस स्वॉर्ड से घोस्ट सेक्ट के बंदों को बहुत ही बुरी तरीके से मारती है। उसके सामने कोई भी नहीं टिक पा रहा था, जिसके बाद वो वहां से उस एल्डर के पास आती है और उसे देखकर कहती है, तुम जानते हो नू कि मैं कौन हूँ? मैं वही हूँ जिसके पेरेंट्स को तुमने और तुम्हारे घोस्ट सेक्ट ने मिलकर मार डाला था, और आज मैं यहाँ पर उसी चीज का बदला लेने के लिए आई हूँ। यह सुनकर वो एल्डर लोली से कहता है कि इसे इसकी औकात दिखानी पड़ेगी। यह कहने के बाद वो एल्डर वहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर देता है ताकि वो यहाँ पर लोली के साथ फाइट कर सके, और देखते ही देखते यहाँ पर इन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ हम लोग बाई चेन को देखते हैं, वो भागते हुए एक पहाड़ के पास आ जाता है और उसके पीछे जाकर वो छुप जाता है। तभी उसे वहां पर लिंजी नाम की एक छोटी बच्ची दिखाई देती है जो कि आसपास के ही विलेज की थी, जिन लोगों को घोस्ट सेक्ट वालों ने उठा लिया था, और उसमें ये बच्ची भी शामिल होती है। वो वहां पर बाई चेन से मदद मांग रही होती है। इधर हम लोग एल्डर और लोली के बीच हो रही फाइट को देखते हैं, जहां उन दोनों की फाइट काफी ज्यादा जबरदस्त हो रही होती है। लेकिन तभी वो एल्डर लोली के ऊपर एक बहुत ही डेंजर अटैक करता है, जिस अटैक को यहाँ पर लोली ठीक तरह से नहीं संभाल पाती है
और उसे वहां पर चोट लग जाती है, लेकिन वो यहाँ पर इतनी आसानी से हिम्मत नहीं हारती है। वो यहाँ पर हिम्मत जुटाती है ताकि वो एल्डर को हराकर उसे जान से मार सके। तभी वो एल्डर लोली से कहता है कि तुम भी तुम्हारे फादर की तरह बिल्कुल कमजोर हो। यह कहने के बाद वो एल्डर कई सारे अटैक दोबारा से लोली के ऊपर करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन यहाँ पर लोली को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो वहां पर अपने फिनिक्स बर्ड की पावर को एक्टिवेट कर लेती है। यह देखकर तो वो एल्डर भी हैरान हो जाता है, लेकिन वो फिनिक्स बर्ड सीधा उस एल्डर की तरफ ही बढ़ना शुरू कर देती है और उस एल्डर के ऊपर इतना डेंजर अटैक करती है जिससे उस एल्डर की हालत खराब हो जाती है। उस अटैक के वजह से एल्डर काफी वीक पड़ जाता है और तब इस मौके का फायदा उठाते हुए लोली वहां पर अपनी स्वार्ड से एल्डर को जान से मार देती है। वो वहां काफी ज्यादा खुश होती है कि आज उसने अपने पेरेंट्स का यहाँ पर बदला ले लिया है। वहीं मरने से पहले वो एल्डर अपने मेन सेक्ट के लीडर को कहता है, आपको जल्दी यहाँ पर आना होगा, हमारा सेक्ट खतरे में है। जिसके बाद वो खुद भी राख में बदलकर गायब हो जाता है। जिसके बाद वो पूरा का पूरा घोस्ट सेक्ट वहां पर टूटना शुरू हो जाता है। इसलिए बाई चेन लिंजी को वहां से अपने गोद में उठाकर भाग रहा होता है ताकि वो उसे यहाँ से किसी सुरक्षित जगह पर ले जा सके। लेकिन तभी वहां पर घोस्ट सेक्ट का मेन लीडर आ जाता है। यहाँ पर आने के बाद बाई चेन से कहता है, आखिर तुम हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सेक्ट में आने की। लेकिन तभी वहां टियान और बाकी डिसाइल आ जाते हैं, जो सभी यहाँ पर घोस्ट सेक्ट के लीडर से कहते हैं, ये हमारे मास्टर है, इन्होंने ही हमें यहाँ पर लेकर आए हैं ताकि हम यहाँ पर पूरे के पूरे घोस्ट सेक्ट को खत्म कर सके। यह सुनकर घोस्ट सेक्ट के लीडर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो बाई चेन के ऊपर अपने डेमोनिक स्पिरिचुअल पावर से अटैक कर देता है। लेकिन तभी वहां पर प्रिंस आ जाता है। वो यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस अटैक को रोक लेता है, जिस वजह से बाई चेन यहाँ पर बच जाता है। और अब देखते ही देखते वहां पर सारे के सारे डिसाइल आ चुके थे, जो सभी यहाँ पर आने के बाद घोस्ट सेक्ट के लीडर से फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन घोस्ट सेक्ट का लीडर इतना कमजोर कहाँ था, वो वहां पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन सभी के ऊपर अटैक कर रहा होता है। उसके सामने कोई भी नहीं टिक पा रहा था। वो बाई चेन के सभी डिसाइल के ऊपर अटैक करके दूर फेंक रहा था। यह सब देखकर तो बाई चेन भी घबरा जाता है कि अब वो यहाँ पर करे तो करे। वो अपने सिस्टम से पूछता है, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मैं यहाँ पर अपने डिसाइल को कैसे बचा सकता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हम सब मिलकर भी यहाँ पर इस घोस्ट सेक्ट के लीडर को हरा पाएंगे। तब उसकी सिस्टम उससे कहती है कि तुम्हें यहाँ पर किसी डिसाइल को अपने सेक्ट में ज्वाइन करना पड़ेगा, इसके बदले में तुम्हें ब्लैक ड्रैगन की पावर दे दूंगी, जो कि इतनी ज्यादा डेंजर होगी कि तुम उसका छोटी सी पावर का इस्तेमाल करके इस घोस्ट सेक्ट के लीडर को 1 सेकंड के अंदर मार सकते हो। यह सुनकर बाई चेन भी घबरा जाता है कि इस सिस्टम को तो हमेशा डिसाइल चाहिए होते हैं, अब मैं इस मुसीबत के टाइम पर कहां से डिसाइल को ढूंढ पाऊंगा। तभी उसे वहां पर लिंजी दिखाई देती है। वो लिंजी कन्विंस करने की कोशिश करने लगता है। वो उसके साथ उसके सेक्ट में ज्वाइन होने के लिए तैयार हो जाती है और जैसे ही वो वहां पर उसके सेक्ट में ज्वाइन होती है तो बाई चेन की सिस्टम उसे ब्लैक ड्रैगन की पावर दे देती है, जिस पावर को हासिल करके वहां पर बाई चेन काफी ज्यादा खुश होता है और अब वो वहां पर सीधा उस लीडर के पास आ गया होता है ताकि उससे फाइट करके उसे जान से मार सके। जैसे वो लीडर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सारे के सारे डिसाइल को मारने वाला होता है, उससे पहले ही बाई चेन वहां पर अपनी ब्लैक ड्रैगन की पावर का इस्तेमाल करते उस लीडर के ऊपर बहुत ही डेंजर अटैक करके उसे जान से मार देता है। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर ही समाप्त होता है। अगर यह मेरी एक्सप्लेनर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।